Now we are going to discuss the very important structure, that is the axon. Now axon is the largest and longest. Look, it is the largest and longest. आप ये देखोगे क्या ये longest है क्या? है ना? तो ये न्यूरॉन का सबसे लंबा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक एक्सॉन की लेंथ अप टू कितनी हो सकती है? 1 मीटर। कितनी हो सकती है? और वो कौन सा न्यूरॉन है? मोटर। कौन सा है? मोटर। अरे हाँ या ना, मैं अभी समझाऊंगा व्हाट इज द सेंसरी, व्हाट इज द मोटर, लेकिन अभी आप समझो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 1 मीटर। कितनी हो सकती है? नाउ एट द पॉइंट जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, एट द पॉइंट जहां से एक्सॉन क्या हो रहा है? स्टार्ट, या एट द पॉइंट जहां पे सेल बॉडी एंड हो रही है, उस एरिया को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? इज द पार्ट ऑफ सेल बॉडी। लुक, इट इज द पार्ट ऑफ कि एक्सॉन का पार्ट है सेल बॉडी का, सेल बॉडी का, ना कि एक्सॉन, है ना। फ्रॉम एक्सॉन hillock impulses are speed up. Please give me attention. Please give me attention. ये जो एक्सॉन हिलॉक है, लुक, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने ले ली, आफ्टर द रिसीविंग इट गिविंग टू द सेल बॉडी, न्यूक्लियस ने देखा क्या है इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस यहां से, और जैसे इंफॉर्मेशन यहां पे आएगी एक्सॉन हिलॉक पे, जैसे इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन अब स्पीड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड अप का मतलब क्या? जस्ट एग्जांपल, माना कि यहां पे इंफॉर्मेशन 10 की स्पीड से आई है, 10 की स्पीड से इसने रिसीव किया है, लेकिन जैसे एक्सॉन हिलॉक पे आई ये स्पीड हो जाके कितनी हो जाएगी? 20। मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात को समझना, एक्सॉन हिलॉक का मेन काम क्या है? इंफॉर्मेशन जो आई है, जो इंपल्सेस आए हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देना? स्पीड अप। क्या कर देना? स्पीड अप। इसी वजह से स्पीड अप होने की वजह से इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिगर जोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर जोन? जो इंपल्सेस को क्या करता है? ट्रिगर। क्या स्टिमुलेट भी कर रहा है क्या? इसी वजह से कौन सा जोन? स्टिमुलेशन जोन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल जोन, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन अब धमाधम आगे जाना स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल। तो एक्सॉन हिलॉक के कितने जोन के नाम है? 3। पहला ट्रिगर जोन, टाइगर ट्रिगर है, ये क्या है? ट्रिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर? स्पीड कर देना। क्या कर देना? स्पीड। व्हाट इज द स्टिमुलेशन जोन? स्टिमुलेट करना। और व्हाट इज द इनिशियल? स्टार्ट ही यहां से होगा। अरे हाँ या ना? कितने जोन हो गए? 3। नाउ अब भक्तजनों, लुक, अब हम एक्सॉन को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? एक्सॉन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवाइड करते हैं हम जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, दैट कॉल द एक्सॉन टर्मिनल्स। मैं बताता हूं एक्सॉन को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 2। पहला कि भाई जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल का मतलब लास्ट वाला पार्ट, टर्मिनल का मतलब क्या है ना, उसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं? तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द टीलोडेंड्रिया। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला, ये क्या है ना, क्या स्मॉल है या लॉन्ग है? स्मॉल है। कैसा है? स्मॉल। नो, द टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया मतलब ये वाला, टीलोडेंड्रिया का मतलब क्या है? ये वाला लास्ट वाला जो टर्मिनल एरिया है, नहीं आ रहा है? जो लास्ट वाला एरिया है जिसको हमने क्या बोला? टीलोडेंड्रिया। उन टीलोडेंड्रिया में आप देखेंगे, मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे जूम करके बता देता हूं, इसमें कुछ वेसिकल्स होती है। वेसिकल्स का मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर होते कहां पे हैं? इन टर्मिनल में, इन वेसिकल्स में होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे इंफॉर्मेशन आगे से आई, ये वेसिकल्स ओपन हो जाते हैं और अंदर के जो इंफॉर्मेशन है, अंदर का जो क्या है इंफॉर्मेशन, वो किसको देते हैं? नेक्स्ट न्यूरॉन को। किसको देते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाना।
मेन काम किसका है? न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर? क्या केमिकल है क्या? यस सर, केमिकल है जो क्या लास्ट में है या पहले है? लास्ट में। इसके बाद आप देखेंगे दूसरे डेंड्राइट्स चालू हो जाएंगे, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर ही वो स्ट्रक्चर है, वो केमिकल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन ट्रांसफर करते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एक मिनट, आई एम डिस्कसिंग। लुक ना, इसको देखो, हमने इसको क्या बोल दिया? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोल दिया? इसके बाद हमने बोला कि भाई एक्सॉन के लास्ट में कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हमने क्या बोल दिया? टीलोडेंड्रिया। क्या बोल दिया? टीलोडेंड्रिया। ये टीलोडेंड्रिया के आप एंड में देखेंगे तो आपको वेसिकल्स मिलेगी। क्या मिलेगी? इसको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। क्या बोलते हैं? और सिनेप्टिक बटन्स। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बटन्स एंड सिनेप्टिक बटन। सिनेप्टिक क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। इसमें क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? यहां से इंफॉर्मेशन ली, यहां को दी, यहां को दी, यहां को दी, यहां को दी, और फाइनली लास्ट में आएंगे तो ये वेसिकल्स ओपन हो जाएगी और जो आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स है, न्यूरोट्रांसमीटर यहां आके इंपल्सेस को जनरेट करवाएगा। आ रहा है क्या? पूरे डिसऑर्डर ऑलमोस्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। किस पे काम करते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? कहां पे होते हैं? टर्मिनल बटन। कहां पे होते हैं? और अंदर इन टर्मिनल बटन में कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या काम करते हैं? जो इंफॉर्मेशन एक्सॉन से आई है उसको नेक्स्ट डेंड्राइट्स में देने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है क्या? यस सर। अगर आपको यह कंसेप्ट सच में क्लियर है तो अब मैं वापस आगे जाना चाह रहा हूं। उनको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बटन और सिनेप्टिक नोब। नोब का मतलब डायलेटेड एरिया। नोब का मतलब क्या है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बटन। क्या भरा रहता है इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, नोब ऐसा नहीं है कि बहुत डायलेटेड एरिया का मतलब, अगर छोटा भी एरिया वो भी डायलेटेड तो कहलाएगा ना। यस, है ना। चलिए भक्तजनों, कुर्सी की पेटी बांधो, लेट डिस्कस न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। लेट डिस्कस न्यूरोट्रांसमीटर।